वीरपट्टनम नाम के गांव में कल्याणी और महेंद्र नाम का एक जोड़ा रहता था। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था शिव। वो उनकी एकमात्र संतान था। इकलौता होने की वजह से वो उसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने शिव का विवाह करने का ख्याल किया और इसके लिए वो एक दिन एक ज्योतिषी के पास गए। कल्याणी ने कहा, स्वामी जी, हमारा एक बेटा है, उसका नाम है शिव। इस साल हम उसकी शादी करने की सोच रहे हैं। उसमें विवाह गुण कैसे हैं? उनके पूछने पर ज्योतिषी ने उसकी कुंडली को गौर से देखा। माँ जी, आपके बेटे का भाग्य विवाह के लिए बहुत अच्छा है। अगले 1 महीने में उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी और बाद में उसका जीवन भी भली भांति बस जाएगा। आप फिक्र ना करें, उसने कहा। ज्योतिषी के ऐसे कहने पर कल्याणी और महेंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने खुश होकर ज्योतिषी को कुछ पैसे भी थमाए और घर चले गए। कुछ दिनों के बाद, जैसा कि ज्योतिषी ने कहा था, शिव को एक अच्छी कंपनी में बड़े पद पर नौकरी मिल गई और इस वजह से ज्योतिषी की बात सच होने पर शिव के माता पिता को ज्योतिषी पर पूर्ण विश्वास हो गया। उसके बाद वो ज्योतिषी जो कुछ भी कहता वो उसी का पालन करते। लेकिन शिव को ये बात पसंद नहीं थी। एक दिन वो अपने साथ एक लड़की को लाया और कहने लगा, देखिए पापा, मैं इस लड़की से प्रेम करता हूँ। वो एक बहुत भले दिल की लड़की है और आप दोनों का भी अच्छी तरह ख्याल रखेगी। उसने पल्लवी की तारीफ में पुल बांध दिए। शुरुआत में उसके माता पिता इसके लिए राजी नहीं हुए। हम तुम्हारी पसंद को मंजूर कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, अगर ज्योतिषी इस बात के लिए हाँ कहे तभी, वरना नहीं, उन्होंने शिवा को बताया। और एक दिन कल्याणी अपने पति के साथ ज्योतिषी के पास पल्लवी के बारे में पूछने के लिए गई। स्वामी जी, अब तक आपने जो जो कुछ बताया वैसा ही हुआ। लड़की की कुंडली तो देखिए, ये बताया और साथ ही पल्लवी की कुंडली उन्हें दिखाई, जिसे देखकर ज्योतिषी कहने लगा, देखिए माँ जी, मैं आपका भला ही चाहता हूँ। मैंने लड़की की कुंडली देखी, उसकी किस्मत खराब है। कहने का मतलब है कि अगर ये शादी हुई तो 3रे महीने में आपके लड़के की मौत हो जाएगी। जब उसने उन्हें बताया तो वो डर गए और, स्वामी जी, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? अपने लड़के को किसी तरह उस लड़की से दूर करें और शादी ना होने दे। कल्याणी ने आकर ये बात शिव को बताई जो ज्योतिषी ने उनसे कही थी। माँ, तुम किस जमाने की सोच रखती हो? अभी तक अंधविश्वास के चक्कर में पड़ी हो। मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। उसने अपना निर्णय सुनाया। आए दिन इस बात को लेकर बेटे और माँ बाप के बीच में बहस होने लगी, लेकिन आखिर में शिव ने उनकी मर्जी के बावजूद पल्लवी से ही शादी करने का निर्णय ले लिया। आखिर बेटी की मर्जी के आगे कमजोर पड़कर एक अच्छा दिन देखकर उन्होंने दोनों की शादी कर दी। शादी के बाद सास ससुर पहले दिन से ही पल्लवी को हर छोटी बड़ी बात के लिए परेशान करने लगे। तू एक बदकिस्मत लड़की है, पता नहीं मेरे बेटे का क्या होगा। हमने उसे कितना मना किया कि तुझसे शादी ना करे, लेकिन तूने। वो आए दिन पल्लवी को ताने मारती थी, लेकिन पल्लवी ने कभी भी उनकी किसी भी बात का पलटकर जवाब नहीं दिया। जब बार बार उसे बदकिस्मत कहा गया तो आखिर पल्लवी भी यही सोचने लगी कि उसकी किस्मत खराब है। लेकिन तब भी वो अपने सास ससुर के साथ बहुत अच्छे से रहती थी और जैसे जैसे समय बीतता गया उसके सास ससुर भी ज्योतिषी ने जो कहा था वो बात भूल गए और उसे अपनी बेटी की तरह देखने लगे। फिर एक दिन पल्लवी ने शिव का सूटकेस तैयार किया क्योंकि उसे ऑफिस ड्यूटी पर दूसरे शहर जाना था और फिर शिव से कहने लगी, देखिए, आप बहुत दूर जा रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे अभी भी याद है कि ज्योतिषी ने हमारी शादी से पहले क्या कहा था। हमारी शादी को 3 महीने हो चुके हैं। देखिए, आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ध्यान रखेंगे ना अपना? पल्लवी ने बेहद उदास होकर कहा। यह सुनकर शिव ने पल्लवी को खुद से सटाया और कहने लगा, पल्लवी, क्या तुम भी ज्योतिष के कहे पर विश्वास करती हो? अगर वो सबका भाग्य बदल सकता है तो अपना भाग्य क्यों नहीं बदलता? क्यों नहीं बन जाता धनवान? सोचो इस बारे में। उसने पल्लवी का ढांढस बंधाया और फिर ड्यूटी पर निकल गया। जिस दिन से शिव गया था उसके माता पिता और पल्लवी को एक पल का चैन नहीं था। पल्लवी हर क्षण ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि शिव सकुशल घर वापस आ जाए। शिव के जाने के 3रे दिन
उन्हें शिव के नंबर से किसी का फोन आया। नमस्ते, क्या ये शिव के माता पिता का नंबर है? शिव का एक्सीडेंट हो गया, उसकी हालत बड़ी गंभीर है। इस तरह कहा। पता चलने पर पल्लवी खुद पर काबू नहीं रख पाई। उसे लगा ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। सास ससुर को लगने लगा कि शिव जरूर मर जाएगा और वो लोग पल्लवी को डांटने लगे। दौड़े दौड़े अस्पताल गए, जहां उन्हें पता चला कि शिव को तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसे अपनी कंपनी में प्रमोशन मिला था। आपने देखा माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप लोग बेवजह ही डरे थे, शिव ने कहा। इस बात से शिव के माता पिता का दिल से डर निकल गया। उसके बाद उन्होंने उस ज्योतिषी का चक्कर छोड़ दिया और चारों मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। गगनबड़ा नाम के गांव में सुभद्रा और कविता सास और बहू रहा करती थी। वे बड़े उदार दिल की थीं और जितना भी कमाती थीं, उससे गरीबों की मदद किया करती थीं। जब भी उनके घर कोई भोजन के लिए आता था तो वे ना नहीं कहती थीं। यही नहीं, कभी कभी तो वो खास तौर से अनाथों और बूढ़ों के लिए भोजन बनाया करती थीं और इस तरह जरूरतमंदों की मदद किया करती थीं। पूरे गगनवाड़ा गांव में हर कोई उनका इस बात के लिए सम्मान करता था। ऐसे ही समय गुजर रहा था। एक दिन एक आदमी उनके घर आया और कहने लगा, क्यों तुम सास बहू के पास सबकी सेवा करने के लिए और इतनी उदारता दिखाने के लिए पैसे हैं, लेकिन मेरा कर्ज चुकाने के लिए नहीं है। तुम मुझसे लिया हुआ कर्ज कब वापस करने वाली हो? हाँ, इस तरह नाराज मत होइए, हम उसी की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपका कर्ज चुका देंगे। वैसे भी आपसे जो कर्ज लिया है उसका ब्याज तो हम दे ही रहे हैं, आपको तो फायदा ही हो रहा है। और जब आपसे कर्ज लिया था आपने ये तो नहीं कहा था कि एक ही दिन सारा पैसा वापस करना होगा, तो फिर आज कैसे चले आए? बहू के इस तरह सख्ती से पूछने पर आदमी ने जवाब दिया, अरे नहीं बेटी, आप लोग जिस तरह दोनों हाथों से पैसा लुटा रही हैं, बहुत जल्द सारी जायदाद खत्म हो जाएगी, इसलिए पूछा। मुझे डर लग रहा था। और हाँ, मेरा कर्ज जल्द से जल्द चुकाने की कोशिश करो। टीवी में आए दिन इतनी वारदातें सुनते रहते हैं। कैसी वारदातें? उसने जोर से पूछा। कि कर्ज चुकाए बिना लोग भाग गए। तो उस आदमी ने डरते डरते कहा, कुछ नहीं, ठीक है, बस जल्दी से जल्दी मेरा कर्ज चुका देना, और हाँ, तब तक ब्याज देते रहना। उसने कहा और चला गया। ऐसे ही भले ही उनके पास खुद कम पैसा हो, लेकिन उसमें से भी निकाल निकाल कर वो गरीबों की मदद किया करती थी। एक बार सास ने बहू से इस तरह पूछा, कविता, हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है बेटी? हाँ। ये क्या सासू माँ, उम्र में आप मुझसे बड़ी हैं तो आपको मुझे सलाह देना चाहिए ना, उल्टा आप मुझसे पूछ रही हैं। सासू माँ, ईश्वर हर मनुष्य में वास करता है। हम कितनी ही प्रार्थना करें, लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं तो फिर क्या फायदा? इसलिए जब तक जिंदा है हमें करते ही रहना चाहिए। मैं तो यही मानती हूँ। और आप क्या मानती हैं? तुमने एकदम ठीक बात कही बहू। मैंने तुमसे इसलिए पूछा था कि मैं जानना चाहती थी कि कहीं तुम्हारे मन में कोई और ख्याल तो नहीं। ठीक है, चलो चलकर ईश्वर की प्रार्थना करें और फिर गरीबों को खाना खिलाएंगे, भूखे होंगे बेचारे। इस तरह दोनों ने ईश्वर की प्रार्थना की और फिर सबको भोजन परोसने लगी। तभी उनके खाना पकाने वाली जगह पर एक बड़ी सभ्य औरत आई। वो बड़ी धनी लग रही थी। उसने बड़े अच्छे वस्त्र पहने हुए थे, लेकिन फिर भी गरीबों के साथ भोजन मांगने आई थी। सुनो, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम एक अच्छे भले घर से हो। यहाँ हम उन लोगों के लिए खाना देते हैं जिन्हें खिलाने के लिए कोई नहीं होता। तुम जैसे धनी घर के लोगों के लिए नहीं, जिनके पास खूब पैसा है। वो कह ही रही थी कि सास वहाँ आ गई और उससे पूछने लगी, अरे कविता, किससे लड़ रही है तू? हाँ, मैं किसी से लड़ नहीं रही हूँ सासू माँ। आप भी देखिए, ये महिला कैसी टिप टॉप है। मैं इसे सिर्फ ये समझाने की कोशिश करी थी कि ये खाना गरीबों के लिए है। तो सास बोल पड़ी, मैं इस महिला से बात करती हूँ, तू जा और दूसरे गरीबों को खाना परोस दे। सास के ऐसे कहने पर बहू तुरंत अंदर चली गई। जब सास ने उस महिला की तरफ देखा तो उसे औरत में एक अलग भव्यता दिखी। वो उससे पूछने लगी, सुनिए, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आई हैं? सास के इस तरह पूछने पर वो महिला देवी बन गई और सास को अपनी असलियत दिखाई, लेकिन तुरंत ही वो फिर से उस धनी औरत में बदल गई। तब सास ने इस तरह कहा, हे देवी, तुम यहाँ हमारे लिए आई हो ना?
आखिर तुमने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर ही लिया। आइए आइए देवी। रुको रुको, ये बात सबको मत बताओ कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारी उदारता देखकर यहाँ आई हूँ। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। तुम्हारी मदद करके मैं चली जाऊंगी। तुम मुझे अपने बनाए खाने से बस एक टुकड़ा खाने को दे दो, लेकिन मैं देवी हूँ, इस बारे में किसी को नहीं बताना, ठीक है ना बेटी? देवी के ऐसे कहने पर सास ने सोचा कि वो कितनी धन्य है और तुरंत देवी के लिए खाना परोसने लगी। लेकिन तभी बहू वहां आ गई और उस औरत को वहां बैठकर खाना खाते देखकर, सासू माँ, आपने इस औरत को खाना क्यों खिलाना शुरू कर दिया? हर एक निवाला जो हम किसी को खिलाते हैं वो बेकार नहीं जाता बेटी। अगर किसी को भूख लगी है तो हमें उसके वस्त्र देखकर उसे नकारना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों का हमारे घर आकर खाना खाना हमारे लिए वरदान है। सास के ऐसे कहने पर बहू नाराज होकर तुरंत अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही उसने रसोई घर में प्रवेश किया तो वहां बोरों के बोरे धान देखकर और ढेर सारे रुपए देखकर वो आश्चर्यचकित रह गई और अपनी सास को पुकारा, अरे मेरी पागल बहू, तुम जिस टिपटॉप महिला को देखकर यहाँ से भगाने की कोशिश कर रही थी, तुम्हें पता भी है वो हमारी मदद करने आई है। वो साक्षात देवी है। सास के ऐसा कहने पर बहू चौंक पड़ी और कहने लगी, सासू माँ, तो आपने मुझे तभी क्यों नहीं बताया? हे भगवान, मैंने भी कैसी गलती कर दी, उनसे इस तरह बात की, बड़ा पाप हो गया। बहू के ऐसे घबराने पर सास ने उसे बताया कि देवी ने उनकी असलियत बताने के लिए मना किया था, लेकिन बहू बड़ी शर्मिंदा हो रही थी। तो देवी उनके सामने साक्षात प्रकट हुई। दोनों ने अपने हाथ जोड़ लिए। देखो सास और बहू, तुम दोनों बड़े उदार दिल की हो, लोगों की मदद करती हो, उन्हें खाना खिलाती हो, इसलिए मैं तुमको ये वरदान देती हूँ, तुम्हारा ये भंडारा कभी खत्म नहीं होगा। इस तरह सबकी मदद करने वाली सास बहू की देवी ने खुद आकर मदद की। देवी ने जो पैसे दिए थे उसमें से सास और बहू ने कुछ कर्ज चुकाने में खर्च कर दिए और फिर पहले की तरह गरीबों की, जरूरतमंदों की मदद करने में जुट गई।